हे गाइस, तो मेरे को ना पिछले मेरे कुछ वीडियोस पे कमेंट्स में एक ही क्वेश्चन आया है कि भाई GT Neo 2 और iQOO 7 के बीच में से मेरे लिए बेस्ट क्या होगा। तो मैंने डिसाइड किया ये वीडियो बताता हूँ, जिसमें इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इनमें से कौन सा फ़ोन लेना है, बट मैं आपको उतनी एबिलिटी दे दूंगा कि आप अपने लिए चूज कर सकते हो आपको कौन सा फ़ोन चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं आप किस टाइप के यूज़र हो, यूज़र टाइप। ठीक है, हर एक यूज़र सेम नहीं होता, हर एक यूज़र की अपनी अपनी एक आइडिया होती है, अपने अपने एक यूज़ केस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक आप किस प्रकार के यूज़र हैं इसकी बात करें, तो यहाँ पे ब्रॉड कैटेगरी में आ जाते हैं। पहले तो गेमर्स, दूसरे हैं जो वीडियोस बहुत देखते हैं अपने फ़ोन पे, तीसरे हैं जो वर्क बहुत करते हैं अपने फ़ोन पे, और चौथे हैं जो अपने फ़ोन को फ़ोन की तरह बेसिक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अब जो चौथे लोग हैं वो कोई भी फ़ोन ले लें, उनके लिए मैटर नहीं करता। अब जो वर्क वाले लोग हैं, यहाँ पे उनको चाहिए एक लॉन्ग लास्टिंग फ़ोन जो काफ़ी देर तक चलता है, एक फ़ोन जिसमें इंटरनेट बहुत तेज़ी से आता हो, बिकॉज वर्क के लिए काफ़ी बार आपको लार्ज फाइल्स डाउनलोड और अपलोड करनी पड़ती है। इसी के साथ आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो स्लीक दिख सके, जो आप मीटिंग्स पे ले जाएं और मीटिंग्स में ले जाने के बाद आपको एक ऐसी फीलिंग नहीं आए कि मैंने कुछ गलत कर दिया हो या मेरा फ़ोन अप टू द मार्क नहीं है। अगर आप कंटेंट देखते हो तो आपको एक ऐसा फ़ोन लेना है जिसकी स्क्रीन ज़्यादा अच्छी हो, जिसकी स्क्रीन क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि आप जब देखते हो आपको ये ना लगे कि हाँ भाई, टीवी की जगह इसने देखने में गलती कर दी मैंने। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पर आपको ऐसा भी फ़ोन चाहिए कि जिसमें आपको एक्सपीरियंस अच्छा है साउंड वगैरह के मामले में। ठीक है, और आते हैं गेमर्स। अब गेमर्स एक ऐसे लोग हैं जो भाई जिनको एक लॉन्ग लास्टिंग फ़ोन चाहिए, जिनको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, जिनको परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक है, अब हम एक अगले चीज़ पे चलते हैं। हमने यूज़र टाइप तो हमारा ढूंढ लिया, अब यूज़र टाइप ढूंढने के बाद हम एक देखते हैं बजट कितना है हमारा। अब इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपको हर बजट में एक डिवाइस मिल जाता है। अब तो ऐसा हो गया है कि टू अ सर्टेन डिग्री आपको एक हायर लेवल के बाद से हर बजट में एक आईफोन भी मिल जाता है। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया में इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी वास्ट है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और आप कम पैसे में बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। तो अब सबसे पहले आते हैं हम बजट पे। तो यहाँ पे अगर आपका 10 to 20,000 का बजट होना चाहिए मिनिमम मेरे हिसाब से। उसके बिलो जो एक एक्सपीरियंस होगा आपका एंड्रॉयड का, वो आपके जितने भी अभी मैंने पहले यूज़र टाइप्स बताए हैं उनमें उतना अच्छे से फिट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर 10 to 20,000 में देख रहे हो तो 10 to 20,000 में आपको ऐसे ब्रांड्स की तरफ देखना चाहिए जो ब्रांड्स वैल्यू फॉर मनी ब्रांड्स हैं, जो ब्रांड्स अभी तक इतने हाइप अप नहीं हुए हैं कि उन्हें हम लग्जरी ब्रांड बोले या प्रीमियम ब्रांड बोले। अब अगर मैं सैमसंग के 10 to 20,000 वाले फ़ोन लेता हूँ और शाओमी के 10 to 20,000 वाले फ़ोन लेता हूँ, तो यहाँ जब आप एक कंपैरिजन करोगे, जो फीचर्स आपको शाओमी में मिलते हैं वो आपको सैमसंग पे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सैमसंग की जो ब्रांड वैल्यू है वो इस बजट से कहीं ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे इस बजट में आपको रियलमी, iQOO और शाओमी देखने चाहिए। बट इस बजट में जो 10 to 20,000 वाला बजट है, यहाँ पे मैं आपको सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूंगा कि आप शाओमी और रियलमी की तरफ देखो, कि यहाँ पे जो बेस्ट फोन्स आते हैं वो इन दोनों के आते हैं। और इसके ऊपर वाली जो रेंज है 20 to 30,000, यहाँ पे आ जाता है iQOO का बेस्ट रेंज। तो अब आप समझो 20 to 30,000 के रेंज में आ गए हो, तो अगर आप 20 to 30,000 के रेंज में हो तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट बेट होने वाली है कि आप iQOO या Xiaomi या Realme, इन तीनों में से सिलेक्ट करो। अभी मैं वन प्लस बोल देता, बट आपने अगर रिसेंटली मेरा उसके ब्लास्ट के बारे में जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लो, क्योंकि अभी तो मैं वन प्लस नहीं सजेस्ट करने वाला कुछ टाइम तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये 20 to 30,000 की रेंज बताऊं, यहाँ से शुरू होते हैं बजट फ्लैगशिप या फ्लैगशिप किलर्स जिन्हें हमें बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेंज है वहां पे आपको एक दो चीजें ऐसी हैं जो कंसंट्रेट करनी है, वो अगले वाले पोर्शन है उसमें आएगा। बट आपको एक चीज समझनी कि यहाँ पे जो सबसे बेस्ट वैल्यू ऑफरिंग है वो डिवाइस आपने सिलेक्ट करना है। सी 10 to 20,000 में आप बहुत एक लिमिटेड बजट में थे, बट 20 to 30,000 में मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस है वो आपके फ्लैगशिप लेवल के हैं। तो यहाँ पे आप छोटे छोटे फीचर्स को देख सकते हो, छोटे छोटे फीचर्स को निट पिक कर सकते हो। ठीक है, बैटरी साइज हो गई, कितने 5G बैंड्स हैं, ये हो गया, ये सारी चीजें आप यहाँ से देखना शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर वाला बजट, इसके आगे जो है 30 to 40,000। अब 30 to 40,000 एक ऐसा बजट है जिसे हम स्वीट स्पॉट बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट प्रोसेसर, बेस्ट स्क्रीन वगैरह मिल सकती है, बट यहाँ पे आपको बेस्ट ब्रांड वैल्यू नहीं मिलने वाली है। क्यों?
क्योंकि ये जो 30 to 40 वाला एरिया है, यहाँ पे जो हायर लेवल ब्रांड्स है, जिसे हम प्रीमियम ब्रांड्स बोलते हैं, वो प्रीमियम ब्रांड्स अपने नॉट सो गुड ऑफरिंग डालते हैं यहाँ पे उनकी। क्योंकि अगर इस रेंज में उन्होंने अपने फोन घुसाना शुरू कर दिया तो ऊपर वाले जो उनके फोन है वो सेल नहीं होंगे। तो इस एरिया में ज्यादातर ये जो प्रीमियम ब्रांड्स है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आईकू, वन प्लस, शाओमी, रियलमी, इनका हो जाता है, राइट। तो ये जो 30 to 40 वाली रेंज है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने कुछ चीज़ों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना है जो आप पिछले में नहीं रख पा रहे थे, जैसे ओएस हो गया। अब ओएस क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आप अगर 30-40 हज़ार पे कर रहे हो तो एड्स वगैरह देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगेन आप एक अपनी लिस्ट बढ़ा सकते हो जब आप 30 to 40 पहुंचते हो। और 40 के ऊपर वाले जो डिवाइसेस हैं वहां पे आपने एक्सपेक्ट करना है कि आपको हर चीज मिल पाए जो मिल सकती है, बिकॉज वो एक प्रीमियम सेगमेंट हो जाता है और आपने वहां पे जो है ब्रांड वैल्यू को ज्यादा मायना देना है। तो आपको एक बताता हूं, अगर आप 30 to 40 तक हो तो यहाँ पे जो ब्रांड है जो वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहे हैं आप उनकी तरफ देखो, जैसे शाओमी, रियलमी, वन प्लस। बट जैसे आप 40 के ऊपर जाते हो, यहाँ पे जो हाई क्वालिटी ब्रांड्स है, जो प्रीमियम ब्रांड्स है, आपको उनकी तरफ देखना शुरू करना है। यहाँ पे शाओमी का फोन लेके आपको जो एक्सपीरियंस है वो उतना अच्छा नहीं आएगा जितना आपको सैमसंग का या आईफोन लेके आएगा, राइट। तो यहाँ पे जब आप 40 प्लस जाते हो, यहाँ पे आपकी वैल्यू फॉर मनी कम हो जाती है और ब्रांड वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब अगली तरफ चलते हैं, जो है व्हाट डू यू नीड, है ना। यूजर टाइप डिस्कस हो गया, बजट डिस्कस हो गया, अब आपकी नीड क्या है। आप अगर फोटोग्राफी करते हो और आपको बस फोटोग्राफी करते हो और वीडियोग्राफी करते हो, ठीक है, लेट्स अज्यूम आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इन चीजों के लिए फोन ले रहे हो, तो सीधी बात है वीडियोग्राफी करते हो तो आईफोन से बेटर अभी तक कोई नहीं है। और अगर आईफोन से बेटर चाहिए तो उसकी जो प्राइस रेंज है वो 50 के ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे आपने वो नहीं देखना है। अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो एंड्रॉइड में भी फोटोग्राफी से रिलेटेड काफी बढ़िया फोन आते हैं। बट अगर मैं आपको बजट में बताऊं तो पिक्सल 4a। अब पिक्सल 4a इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत हाईफाई लेंसेज नहीं है, बट उसकी जो प्रोसेसिंग है, जो क्वालिटी वहां पे आ जाती है, वो भाई हाईफाई लेंसेज से भी बढ़िया होती है। अगर पिक्सल 4a नहीं लेना है, आपने पिक्सल डिवाइस नहीं लेना है, स्टॉक नहीं पसंद आता है, तो आप अभी वीवो या आईकू के फोन्स की तरफ देख सकते हो, क्योंकि ये फोन्स अपने अपने प्राइस रेंज में, अगर 30 to 40 या 40 to 50 के बीच में जो अगर मैं बोलूं तो बहुत ही एक बढ़िया एक्सपीरियंस देते हैं कैमरा के मामले में, स्टेबलाइजेशन के मामले में। तो यहाँ पे आपने आईकू फोन्स को देखना चाहिए क्योंकि उनकी जो कैमरा और वीडियो है यहाँ पे उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट की है। अगर आपको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नीडेड है, योर नीड इज परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे अगेन आपको आईकू और शाओमी, ये दो, और रियलमी, ये तीन ब्रांड्स हैं जिनकी तरफ आपको देखना है। फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, ये तीनों ब्रांड्स आपको सबसे जितना हो सके उतना कम में सबसे बेस्ट वाला प्रोसेसर देने की कोशिश करते हैं, और आईकू उसमें आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है बिकॉज वो गेमिंग ओरिएंटेड ब्रांड है। तो यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो रियलमी, शाओमी और आईकू के 20 to 30 और 30 to 40 के बीच वाले फोन आपने सिलेक्ट कर लेने चाहिए, वो आपके लिए यूजफुल होंगे। अगर आप एक वर्कहोलिक हो और ब्रांड वैल्यू आपको मैटर करती है तो जो मिनिमम आप आईफोन ले सकते हो, आईफोन 11 हो, ठीक है, जो सेल में आपको 40 के आसपास आ जाता है, तो यहाँ पे आपने आईफोन 11 ले लेना है क्योंकि उसकी एक ब्रांड वैल्यू है जो वर्किंग है। जैसे अब मैं अपना जब आईफोन यूज करता हूँ, वहां पे उसके साथ जो प्री इंक्लूडेड ऑफिस एप्स आते हैं वो इतने बढ़िया है कि मैंने अभी तक विंडोज ऑफिस के कोई एप्स डाउनलोड नहीं किए उसमें, तो वो एक हो जाता है। या आपने सैमसंग ले सकते हो, आप सैमसंग S20 FE वगैरह ले सकते हो, जहां पे आपके लिए एक ब्रांड वैल्यू, एक डिपेंडेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस या प्राइस टू परफॉर्मेंस जो रेशियो वो हम बोलते हैं। वैल्यू फॉर मनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए डिपेंडेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डिपेंडेबिलिटी के लिए आपको हायर लेवल ब्रांड्स के साथ जाना मैं सजेस्ट करूंगा। अगर आप एक गेमर हो तो गेमर बिना किसी थॉट के, बजट आपका कम है तो आईकू, बजट कम नहीं है तो ROG, बस ये दोनों सजेस्ट करूंगा कि बेस्ट फोन है गेमिंग के लिए, ज्यादा नो नॉनसेंस है, आप आराम से यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर आप एक स्कूल गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो, और यहाँ पे तो आपका बजट यूजुअली कम होता है, ठीक है, जब मैं कॉलेज में था मेरा बजट भी काफी कम था, अभी भी मतलब उतना ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जब आप कॉलेज वगैरह में हो और आपका बजट कम है तो उस सिनेरियो में एक ऐसा फोन लेना जो डिपेंडेबल हो बट गुड वैल्यू ऑफर करे। तो यहाँ पे आप आ जाते हो 10 to 20,000 की रेंज में। यहाँ पे मैं बोलूंगा आप सीधे सीधे शाओमी के साथ जाओ, बाकी कहीं ध्यान मत दो। शाओमी यहाँ पे काफी बढ़िया काम कर रहा है इस प्राइस रेंज में, ठीक है। अब आपके यूजर टाइप्स हो गए, यूजर नीड हो गई और बजट हो गया। अब जो ये सेक्शन है यहाँ कुछ नहीं है, बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको डाउट है कोई
तो नीचे कमेंट कर दो ताकि वो मैं क्लियर कर पाऊँ। आई होप आपको इन 3 ब्रॉड चीज़ों से आपको कौन सा फ़ोन लेना है इस पे बिल्कुल अच्छे से पता चल गया होगा क्या करना है और कौन सा फ़ोन लेना है, और आपके जो जितने डाउट हैं वो क्लियर हो गए हो। अगर हो गए होंगे तो मेक श्योर करो आप एक लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। आई विल सी